always try to have sound mind in sound body. So the topic factors influencing shaping personality, physical, social, psychological, and philosophical. So the aim will be to acquaint you about the factors influencing and shaping personality, how to frame, how to convert, how to divert personality, and how the personality is built up. There are so many factors like psychological, like social, like personal, like society, like country. So wherever you reside, so many factors are responsible to add in your personality. So personality originates within an individual and remains consistent throughout life. आजीवन पर्सनैलिटी का विकास होता है जब से बालक शिशु पैदा होता है और जब तक वो संसार में रहता है। पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ गुण और कुछ ना कुछ अवगुण बढ़ते रहते हैं। इसलिए अवर पर्सनैलिटी इज अवर आइडेंटिटी, हमारी पहचान हमारी पर्सनैलिटी है और ये हमारे आंतरिक और बाहरी गुणों का परिचायक है। पर्सनैलिटी मीन्स अच्छी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति को कहेंगे कि व्यक्ति अच्छा है और बुरी पर्सनैलिटी वाले कहेंगे व्यक्ति बुरा है। इसलिए पर्सनैलिटी इज द फर्स्ट इम्प्रेशन। So the part this lecture will be covered in two parts. Part first, physical and social factors influencing shaping personality. शारीरिक और सामाजिक तत्व जिनसे पर्सनैलिटी में बढ़ोतरी होती है। एंड सेकंड पार्ट, साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग शेपिंग पर्सनैलिटी। मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक तत्व जिनके कारण पर्सनैलिटी का विकास होता है। तो दो तत्व हैं बेसिकली जिनसे पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट पार्ट है फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स, शारीरिक और सामाजिक। तो ट्रेडिशनली मॉडर्न साइकोलॉजिकल स्टडीज सजेस्ट दैट फैक्टर्स such as the ones we are discussing, they play a very vital and crucial role in changing our personality. Like first one is हेरिटरी, हमारा जो वंशानुगत जो गुण है, फादर और फादर, वो गुण हमें परी एक एक के बाद दूसरे में नेचुरली आते रहते हैं। यदि कोई फादर फोर फादर में कोई बीमारी है तो बीमारी आने वाले जनरेशन में भी डेवलप होती है, वो इनहेरेंट है, वो छुपी हुई है, उसको बोलते हैं हेरिडिटरी। तो हमारी जो पर्सनैलिटी है, वो जो जान है, जो गुण है, चाहे मदर के हों चाहे फादर के हों या दोनों के हों, वो सभी बिना कुछ प्रयास किए हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो एक वंशानुगत उसको बोलते हैं, वंशानुगत, एक वंश के बाद दूसरे वंश में ये सभी गुण या अवगुण अपने आप आ जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेरिडिटरी, वंशानुगत। दूसरा है सेल्फ डेवलपमेंट, स्वयं का विकास हम कैसे करते हैं। अपने आप हम जैसे जिस माहौल में रहते हैं उसी माहौल के अनुसार हमें अपने आप को एडजस्ट कर देना चाहिए। इसलिए ये जो गुण है सेल्फ डेवलपमेंट, ये की फैक्टर है हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए। स्वयं के प्रति जागरूक रहना, जल्दी उठना, सुबह उठ करके घूमना फिरना, ये स्वयं के प्रति जो जागरूकता है, सेल्फ अवेयरनेस, ये हमारी पर्सनालिटी को बढ़ाने का द्योतक है। इसलिए फैमिली के अलावा, इन्वायरमेंट बैकग्राउंड के अलावा और हमारी करंट सरकमस्टांसिस के अलावा जो हमारा जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर हमारा सेल्फ का कंट्रोल। ज्यादा सोओगे तो मोटे हो जाओगे, कम सोओगे तो स्वस्थ रहोगे। इसलिए स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अच्छी पर्सनैलिटी होगी तो अच्छा विकास होगा। इसलिए सेल्फ डेवलपमेंट, स्वयं का जो विकास है,
वो भी पर्सनैलिटी में बहुत ही योगदान देता है। अगला पॉइंट है इन्वायरमेंट, पर्यावरण। समाज जहां पर आप रहते हैं, अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो अच्छे गुण आएंगे, और बुरे लोगों के बीच में रहेंगे तो बुरे गुण का विकास होना स्वाभाविक है। जैसी संगति में रहेंगे वैसा ही इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पर जाने अनजाने में आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि बेटर अलोन देन बैड कंपनी, बुरी संगति से अकेला ही अच्छा है। तो our environment plays a significant role on our personality, right from our early childhood through all the stages of development। बचपन से लेकर के प्रौढ़ तक हमारा होम, हमारा फैमिली, हमारा स्कूल, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे बड़ी, ये सभी हमारे पर्सनैलिटी में योगदान देते हैं। इसके अलावा जहाँ पर आप रहते हैं वो लोकेशन, वो समाज, जहाँ आपका जन्म हुआ है वो कल्चर, ये सभी फैक्टर्स हैं पर्यावरण के। पर्यावरण से मतलब है समाज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फैमिली मेंबर, सभी जो भी आपके इर्द गिर्द रहते हैं उन सब का जाने अनजाने में आपके अंदर उनका समावेश हो जाता है। और फिर है आपका एजुकेशन। जैसी शिक्षा प्राप्त करोगे वैसा ही फल मिलता है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। विद्या से विनम्रता आती है, पोलाइटनेस आती है, कटसी आती है, और कटसी से योग्यता आती है, और योग्यता से जीवन सुखी संपन्न होता है। यही जिंदगी का उसूल है। जो पेड़ खाली होता है उसके ऊपर कोई पत्थर नहीं मारता है। जिस पेड़ के ऊपर फल लदे होते हैं हर व्यक्ति इस पर पत्थर मार करके फलों को तोड़ने का प्रयास करता है। इसलिए एम्प्टी वैसल मेक्स मच नॉइज, अधजल गगरी छलकत जाए। और जो भरी हुई होती है वो बिल्कुल भी छलकती नहीं है। अच्छा व्यक्ति गुणों से संपन्न, वो शांत रहता है जैसा कि समंदर, और छोचला व्यक्ति ऐसे खल खल करता है जैसे कोई नदी नाला। इसलिए शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे वो शिक्षा में हमारे स्कूल स्मार्ट्स रहे हों या स्ट्रीट स्मार्ट्स रहे हों। एजुकेशन को दो भागों में बांटा गया है, तो स्कूल के सहपाठी और दूसरे गली के सहपाठी, गली मोहल्ले के साथ खेला जाता है, और स्कूल के बड़ी के साथ खेला जाता है। दोनों का ही जो है हमारे पर्सनैलिटी पर जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि स्कूल वालों से आपको ज्ञान मिलेगा और गली वालों से आपको उतना ज्ञान नहीं मिलेगा इतना कि स्कूल वाले बच्चों से ज्ञान मिलता है। गली वाले तो केवल आपको गाली ही देंगे और स्कूल वाले आपको ज्ञान देंगे। इसलिए दोनों से ही आपको शिक्षा ग्रहण करनी है। और अंत का हेडिंग है लाइफ सिचुएशन, जिंदगी भर फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव। जन्म से लेकर के मृत्यु प्रांत व्यक्ति कुछ ना कुछ शिक्षा लेता रहता है। जो हमारी लर्निंग स्किल्स है, लाइफ स्किल्स, कम्युनिकेटिव स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, LSWR, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये सभी स्किल्स का हमारे जिंदगी में बहुत ही महत्व है। इस समय कौन सी स्किल का सदुपयोग करना है ये आपको अच्छी प्रकार से भली भांति आना चाहिए। तो ये कुछ सामाजिक और शारीरिक तत्व हैं जो हमारी पर्सनैलिटी में योगदान देते हैं। हम लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आता है साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और शेपिंग पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी को कुछ मनोवैज्ञानिक और कुछ दार्शनिक तत्व भी हैं। मन मस्तिष्क पर जो है जैसा हम चिंतन करते हैं, जैसा हम मनन करते हैं, उससे का प्रभाव हमारे शरीर पर, मन मस्तिष्क पर पड़ता है। इसलिए a health self image a health self image is the core determining factor of a strong personality। एक स्ट्रॉन्ग जबरदस्त पर्सनैलिटी के लिए
जो एक स्वस्थ जो स्वयं की इमेज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपकी पर्सनैलिटी ही आपका परिचय है। इसलिए पास्ट का एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण है। बचपन का एक्सपीरियंस यदि आप युवावस्था में उसको रिवाइज करें और उस गलती को फिर से न दोहराएं और उन गलतियों से शिक्षा ले, ये पास्ट का एक्सपीरियंस कहलाता है। क्योंकि एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को चेंज करने का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर वो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यही हमारा सबसे बड़ा शिक्षक होता है। इसलिए अच्छा एक्सपीरियंस हमारी जिज्ञासा, हमारे ज्ञान में ईंधन का कार्य करता है। हमारी जिंदगी रूपी गाड़ी को चलाने के लिए वो पेट्रोल का कार्य करता है। हमारे नीरस जिंदगी को हंसाने के लिए वो खुशी का कार्य करता है। वो ऐसा ऑयल है जिससे कि हमारी गाड़ी, साइकिल जो है आराम से चलती रहती है। इसलिए पास्ट के एक्सपीरियंस को रिवाइज करना, उन गलती को फिर से न दोहराना, ये इस प्रकार से साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल फैक्टर है। ड्रीम्स एंड एम्बिशंस, सपने और महत्वाकांक्षा। जो ड्रीम्स और एम्बिशंस है वो हमारे पर्सनालिटी को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, हमारे गोल को आगे बढ़ाती है। इसलिए हमें अच्छी अच्छी बातों के बारे में सपने देखते रहना चाहिए, और फिर उन सपनों को प्राप्ति के लिए हमें प्रयास कर देना चाहिए। क्योंकि ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए हमें पहला कदम उठाना ही पड़ता है, और पहला कदम जब उठाएंगे तो वो हमारा लास्ट कदम के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। इसलिए स्मॉल स्टेप जो हमारा होता है, जो छोटा से छोटे प्रयास होते हैं, ऐसे हैं जैसे कि छोटी छोटी कड़ी पूरी चेन में। इसलिए हमें महत्वाकांक्षी होना चाहिए, अच्छी अच्छी बातों के बारे में सपने देखने चाहिए, और अच्छी अच्छी योग्यता अपनी जिंदगी में कुछ प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास भी करते रहना चाहिए। और उस जो एस्पिरेशन है वो हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, जो कि हमारे करियर को आगे बढ़ाता है। इसलिए ड्रीम देखना और अच्छी महत्वाकांक्षा रखना, अच्छी इच्छा रखना, ये पर्सनालिटी को शेप करने का काफी इम्पोर्टेंट होता है। सेल्फ इमेज, अपनी स्वयं की इमेज को अच्छी प्रकार से बनाए रखना। इमेज यदि एक बार खराब हो गई तो फिर पर्सनालिटी भी खराब हो गई। इसलिए ईच पर्सन व्यूज हिमसेल्फ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हाउ अदर पीपल परसीव हिम। हर व्यक्ति की इमेज अलग अलग होती है। इसलिए पीपल हु फील हाईली विद देयर सेल्फ डिस्प्ले अ सर्टेन ऑरा ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मेक इट ऑलवेज सीम दैट दे आर ए कट अबव द रेस्ट। हमें हमेशा ग्रुप के साथ रहते हुए भी हमें अलग से दिखाई देना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति है, इसकी कुछ अच्छी पर्सनैलिटी है, और ये कुछ कर रहा है, पर्सनैलिटी के लिए प्रयास कर रहा है, गुणों का भंडार है यह, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करता रहता है, इसलिए सबसे अलग दिखाता है। इसलिए इसकी जो इमेज है वो अपनी इमेज है। वैल्यूज, जो गुण है, जो एथिक्स है, जो ईमानदारी है, वो भी हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करने का बहुत अच्छा पॉइंट है। इसलिए हमें हमेशा हाई मोरल रखना चाहिए, हाई मोरल, गुड जोश, और उसी को पकड़े रहना चाहिए। ये ऐसी रडर है, पतवार है, जो जिंदगी की नाव को पार करने में सहायक है। अच्छे मूल्यों को जिंदगी में, पर्सनैलिटी में धारण करना चाहिए। इंटीग्रिटी, ट्रस्ट होना चाहिए। इसलिए जो कैरेक्टरिस्टिक है ऐसे व्यक्तियों की जो अच्छी वैल्यूज वाले होते हैं, उनका हमेशा समाज में उनको याद किया जाता है। गुड मॉरल कैरेक्टर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से रहना, ईमानदारी से झूठ ना बोलना, सत्य बोलना, अच्छे अच्छे गुणों को धारण करना, हंस के समान अच्छे गुणों रूपी दूध को धारण कर लेना और पानी रूपी गंदगी को छोड़ देना, एक अच्छे साधु के समान जो घास में चोकर होती है भूसे को निकाल देना और अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण कर लेना। इस प्रकार का चरित्र यदि हम डेवलप कर सके तो हमारी पर्सनैलिटी अच्छी बन जाती है। ये आता है हमारा साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल फैक्टर जो हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करता है।
तो इन ए नट सेल हमारी पर्सनैलिटी दो प्रकार से बनती है, एक हमारा सोशल एटमॉस्फेयर, एक हमारा साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर। एक हमारा फिजिकल एटमॉस्फेयर तो दूसरा हमारा फिलोसफिकल एटमॉस्फेयर। तो दो फैक्टर्स हैं, फिजिकल एंड सोशल, और दूसरे हैं साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल। ये सभी यदि हम अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप करें तो वास्तव में हम एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं, अच्छे पति बन सकते हैं, अच्छी पत्नी बन सकते हैं, अच्छे लड़का बन सकते हैं, अच्छी लड़की बन सकते हैं, अच्छे बॉस बन सकते हैं, अच्छे रोजगार करने वाले बन सकते हैं। किसी भी फील्ड में जाएंगे हम अपनी पर्सनालिटी के कारण अच्छे अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। इसलिए अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रोल्स वी प्ले ईच डे बिकम्स द सम टोटल ऑफ आवर पर्सनालिटी। हम रोज रोज उठ करके जो अच्छा कार्य करते हैं, प्रातः काल उठ करके जो अच्छा कार्य करते हैं, उससे हमारी पर्सनालिटी का विकास होता है। पर्सनालिटी एक दिन में नहीं बनती है, बल्कि महीनों की मेहनत से पर्सनालिटी का विकास होता है। अच्छे अच्छे कार्य करेंगे तो आज अच्छा कार्य किया तो एक गुड टर्न हो गया, एक मोती जो है आपने माला में डाल दिया। इस प्रकार आप पूरे साल अच्छे अच्छे कार्य करते रहेंगे, आपकी अच्छे गुणों की माला बन जाएगी। और जब उस अच्छे गुणों की माला को धारण करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी अलग ही चमक जाएगी। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को चमकाने के लिए रोज नए नए अच्छे अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। डेवलपिंग ए फाइन पर्सनैलिटी कैन विद इन एनीबॉडीज ग्रास्प। ये किसी के भी कारण हो सकती है। इट कैन बी अटेन्ड थ्रू सिस्टमेटिक स्टेप इन पर्सनल डेवलपमेंट। अपने व्यक्तिगत जीवन में धीरे धीरे पेरेंट्स से लेकर के, समाज से लेकर के, स्कूल से लेकर के, टीचर से लेकर के, it can be direct result of man's positive attitude combined with all the above factors। और हमेशा पॉजिटिव सोचना ये भी हो सकता है। और जो स्किल है अपने अंदर, लाइफ स्किल जो अनेक प्रकार की है, कैसे जिंदगी में स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, ये सभी फैक्टर्स पर्सनालिटी को शेप करते हैं। इन ए नटसेल our personality is the result of all the efforts, of all the endeavors, of all the वर्क्स वी डू डेली। एक दिन से नहीं बल्कि पूरे, जैसे पूरे साल की मेहनत करके एग्जाम दिए जाते हैं, फिर उसका रिजल्ट मिलता है। सिमिलरली हमारे पर्सनैलिटी भी रोजमर्रा के इन्वायरमेंट से, फैमिली से, पुराने पास्ट के एक्सपीरियंस से, स्वयं की इमेज से, एजुकेशन से हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। और एक अच्छी पर्सनैलिटी ही व्यक्ति की सफलता का द्योतक है। So with this we come to an end with this lecture, very short but very important, how to develop, how to boost our good personality। इसके साथ ही हम यहाँ पर विराम देंगे और अटेंडेंस लेकर के ग्रुप में डाल देना है। और कल